बहुत सारे हैं, पर एक आध याद आ गया है तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ। तो आप लोग महात्माओं के सामने बोलना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि पहले के सब लोग जानते हैं कि गुरु महाराज के यहाँ कोई रोक टोक नहीं हुआ करती। देवास में जब गुरुजी रहते थे, जब आदमी चले जाए उनका दर्शन पा लेता था। हम लोग इंदौर के लोगों को भी बड़ा सौभाग्य मिला कि हम आते तो किसी और काम से आश्रम में आते थे, और कोई गुरु भाई मिल गया, बस चले गए गुरु महाराज के पास तो चले जाते थे गुरु जी के दर्शन के लिए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं अपने एक गुरु भाई यहाँ मिल गए अकस्मात, और हम चले गए देवास। और देवास चले गए, वहाँ पर कुछ शिविर जैसा चल रहा था, अब याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी साधक थे। और हमने कहा यार रुक जाते हैं, हम रुक गए। अब रुक तो गए, पर उन दोनों क्या था कि मेरी आदत जो है सुबह उठ के पहला काम चाय पीने की होती थी। तो अब 3 बजे उठ गए, वहाँ सब उठते ही हैं सभी जने, और वहाँ चले गए साधन कक्ष में चले गए, जहाँ अभी भोजन कक्ष होता है। वहाँ पर उस समय साधन चल रहा था, तो वहाँ पर साधन के लिए सब बैठे हुए। अब वो पूरा जो हाल था लंबा सा, आप लोगों ने देखा ही होगा, वो पूरा भरा हुआ था। मैं भी बैठा हुआ पीछे वहाँ, पर मेरा ध्यान चाय में उलझा हुआ था। तो मैं तो सीधे बाहर निकला, बस स्टैंड गया, और वहाँ पर जाकर 2-3 कप चाय पी के आया। तब गुरु जी के विस्मरण चरण स्पर्श करने गया, और गुरु जी के पास चरण स्पर्श करने गया तो बिल्कुल उन्होंने मेरे कान के पास मुंह लगाया और बोले, शर्मा जी चाय पियोगे? अब मैं सब काम आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं उन्होंने प्रेम मेलू को बुलाया, बोले ले जाओ किचन में, इनको चाय पिलाओ। तो अब उससे अंदाज लगाइए कि कितने लोग उस कक्ष में बैठे थे, और हर व्यक्ति के मन में जो चल रहा था वो सब बात गुरु महाराज को मालूम है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार का अनुभव है। हम लोग कभी शिविर वगैरह में जाते, कुछ बात करते, तो ऐसा लगता है गुरु जी को कैसे मालूम पड़ गया। वो यहाँ से इंदौर से चले, ऐसे ही अब याद आ गया तो आप लोगों की आज्ञा से और किस्सा सुना दूं मैं। एक बार क्या हुआ कि बाहर से एक सज्जना अधिकारी, बोर्ड के, समाज कल्याण बोर्ड के अधिकारी आए, और मैं गया हुआ था बाहर। मैं बस स्टैंड से उतरा ही था कि वो मिल गए अकस्मात, और बोले आप क्या आपके गुरुजी से मिला सकते हो? मैंने क्यों नहीं मिला सकते? तो बोले कब मिला सकते हो? मैंने कब की क्या बात कर रहे हो, गुरुजी के लिए कोई मना है क्या? मैंने कहा अभी गौ तो अभी रात में चले चलूँ आपके साथ। तो बोले नहीं मैं बताऊँ उस दिन में, ठीक है। और मैं जन्म से रास्ते में मैं गुरुजी के लिए बेर खरीद रहा था, सबरी भाव था मेरा उसमें, तो मैं उस हिसाब से बेर खरीदा है। फिर आगे जाके मालूम है गुरु महाराज को जाम पसंद है, तो जाम खरीदे। ऐसे करते हुए तो वो जो अधिकारी था वो बोलता कि अरे क्या यार गुरु जी के लिए बेर खरीद रहे हो, जाम खरीद रहे हो? मैंने अब मेरे को तो मालूम ना कि गुरु महाराज को क्या पसंद है। तो करते हुए गए, वहाँ गए तो गुरु जी की तबीयत बहुत खराब थी उस समय। तो वहाँ किचन में कौन था मेरे को याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया आज तो गुरु जी के दर्शन मुश्किल है, थोड़ी देर पहले भी आ जाते तो दर्शन हो जाते। तो बोले एक काम करो तुम चाय वाय पी हो जाता। वो चाय बना रहे थे तो किसी ने बोला कि गुरु महाराज आ गए। हम दौड़े भागे, वो गुरु महाराज से तो मिलने आए थे, अब गुरु महाराज आ गए तो फिर क्या, दौड़े भागे गए। तो गुरु महाराज ने क्या करा और क्या लीला रची उस अधिकारी के सामने कि उन्होंने जो है, जो मैं बेर ले गया था, बोले क्या लाए, नीचे ही बैठे थे, तबीयत इतनी खराब थी कि वो उन्होंने कपड़ा भी नहीं नीचे रखा था, दरी भी नहीं रखी थी, आसन भी नहीं रखा था, ऐसे ही पाँव फैलाए बैठे थे। बोले क्या लाए? मुझे गुरु महाराज। तो उन्होंने पैसों से पहले बेर की वो जो थी टोकनी टाइप थी, वो जाली टाइप जो रहती ना, उसे यूं करा तो वो यूं कर गए, तो वो यूं पूरा रेला लग गया। अब गुरु जी ने बेर खाना चालू करा और खाए चले जा रहे हैं, और
इतने खाए कि चाय आ गई, उसके साथ भी खा रहे हैं। तो बाद में लोगों ने बोला कि भाई बहुत पसंद है क्या गुरु महाराज को। मैंने पता नहीं, मैं तो पहली बार ले गया। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि गुरु महाराज को पसंद नहीं थे। मेरे को एक दिन प्रेम ने बताया कि बोले आप बेर मत लाया करो, आप बेर ले आते और गुरु जी खाते, तो बोले आप बेर लाना बंद करो। तो फिर मैंने बेर लाना बंद कर दिया। ऐसे इसी प्रकरण से जुड़ा हुआ है कि वो अधिकारी ने जब अपना देवास आश्रम देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा देवास आश्रम। तो वो मेरे को दूसरे दिन बोलता है कि हम जो है 1-2 प्रोजेक्ट आपको दिला देंगे, आप लोग प्रोजेक्ट यहाँ देवास आश्रम के लिए है, वो आप चलाओ। तो मैंने कहा तो गुरु महाराज से परमिशन लगेगी। अब मैं दूसरे दिन गया, तब गुरु महाराज अमेरिका जाने की जल्दी में थे। तो मेरे को लगा कि अब गुरु महाराज के सामने अमेरिका जाने की जल्दी है तो बात करना ठीक नहीं है। हालांकि गुरु महाराज ने इंडिकेशन तो दिया, मेरे से बोले सीधे सीधे बोले क्या प्रोजेक्ट लाए हो, पर मेरे शक आ गया। मैंने कहा गुरु महाराज अमेरिका जा रहे हैं, इस समय चर्चा करना उचित नहीं है। अपन गोपाल स्वरूप जी वहाँ अध्यक्ष बना दिए गए थे, तो मैं उनसे बात कर लेंगे। तो गोपाल स्वरूप जी से मैंने बातचीत करी, तो गोपाल स्वरूप जी को वो प्रोजेक्ट जमेगी। बोले कि मेरे पास इतना हेडेक है, तो तुम और 2 काम बढ़ा दोगे मेरा, तुम बोले संभालोगे क्या। मैंने साहब देवास में होता तो मैं करता, लेकिन इंदौर से आना तो संभव नहीं है। तो इससे बहुत स्मरण है, स्वामी जी की कृपा है, स्वामी जी महाराज की बहुत चर्चा भी सुनी मृत्युंजय तीर्थ महाराज ने, और मुझे वो कई बार सुनाया है। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे इंदौर आश्रम के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी बिड़वाल। आज प्रेम बहन ने खास करके मेरे पीछे पड़ी थी कल से कि आप को बोलना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा बोलने में मज़ा नहीं आता है, ऐसे बैठ के उस चीज़ पे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन फिर बहन की बात तो माननी पड़ती है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, बताया। हमारे सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज और स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज दोनों की इतनी असीम कृपा रही हमारे परिवार पे कि मैं तो हम सभी गदगद हैं, और हम जो कुछ हैं उन्हीं के कारण हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनके साथ कुछ हमारे से घटनाएं हुई जो हुई वो तो अपनी जगह ठीक है, हम बता रहे हैं, सबको बताएं। लेकिन आज का दिन ऐसा भी है, हमें ये विचार करना चाहिए हम गुरु जी के लिए क्या करें। यहाँ पे हम बुरी तरह से फेल हो जाते, ये दुख की बात है। तो आज से मैं तो यही चाहता हूँ कि संकल्प लिया जाए कि जो गुरु जी ने हम चीज़ हमको सिखाया, आप सब ने सुना भी होगा, देखा होगा। आजकल तो इतने ये YouTube के अंदर इतने वो आ गए हैं कि आप आराम से गुरु जी के दर्शन भी कर सकते हैं और गुरु जी की बोली में सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हर आश्रम के लिए एक दूसरे नॉर्म लगाए थे गुरु जी ने कि आप आश्रम जाओ तो कम से कम, कोई भी आश्रम जाए और कुछ भी करे नहीं करे, कम से कम 1 माला अपने इष्ट की फेर के फिर जाए। दूसरा कि आश्रम के अंदर सिवाय आध्यात्म और धर्म की बातों के सिवाय कोई बात नहीं हो रही, जो कि आम तौर पे नहीं हो रहा है। तो हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जब हमारे गुरु की आज्ञा है तो उसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर गुरु जी ने ये कहा कि आपस में आप लोगों का कुछ भी हो तो हम क्या होता है कि कई बातों पे एक दूसरे के प्रति क्रोध करके और आश्रम में ही एक तरह की लड़ाई वगैरह कर लेते हैं। ये भी बहुत ही दुखद है। हम एक गुरु के शिष्य, मतलब हमारा एक परिवार है,
हम और उसके गुरु हैं, गुरु से इतना बड़ा से उन्होंने हम पे कृपा की है कि हमको उन्होंने अपने बाहों में लेके अपने को दीक्षा दी है। और दीक्षा में गुरु जी ने अपन को पता नहीं पड़ता, लेकिन क्या क्या फायदे किए हैं ये आप लोग ध्यान से देखेंगे, अपने जीवन में तो पता चलेगा। अब बात ये है कि गुरु जी जैसे आपने देखा होगा कि कई प्रवचनों में और वो मानस का अवार्ड दिया था, उस समय प्रवचन में साफ कहा है कि देखो गुरु तो हम हमेशा शिष्य का कल्याण ही चाहता है और कल्याण ही करेगा, लेकिन अगर हम शिष्य लोग साधन नहीं करेंगे और जो बताया हुआ तरीका है उससे साधन अगर नियमित नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपके गुरु का साधन रुक जाएगा। आपके गुरु को बेड़ियाँ लग जाती हैं, उनकी प्रगति में हम लोग वो करते हैं। तो इसको विचार करें और ये देखें कि साधन हम नित्य नियम से साधन करें, जब भी हम गुरु के शिष्य के और गुरु के लिए कुछ करेंगे। जो भी बातें गुरु जी ने और दूसरी भी कई चीज़ें बताई हैं उन सबको हम अंगीकार करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मुझे याद है कि हम लोग मेरे पिताजी और माताजी ने स्वामी विष्णुतीर्थ जी से वो दीक्षा ली थी। तो होते हम थोड़े बड़े हुए। मैं तो जब कॉलेज में था तो हमारे परिवार को एक साथ दीक्षा मिले, ये मेरे माताजी ने रिक्वेस्ट की गुरु जी से, बड़े गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, एक तारीख मुकर्रर कर दी कि आप इस तारीख को आ जाइएगा। तो मैं, मेरी बहन, मेरे छोटा भाई रतन सिंह और हमारे मामा के लड़के थे, वो यहीं रहते थे, उस समय पढ़ रहे थे, लोकेंद्र सिंह, हम चारों की एक साथ दीक्षा हुई। पर हमको उस टाइम सरप्राइज लगा उसके जब हमको ये कहा गया सुबह एक दिन पहले जब हम यहाँ पहुँच रहे थे कि आपको दीक्षा शिवोम तीर्थ देंगे, शिवोम तीर्थ जी महाराज देंगे। हम लोगों की सबकी लालसा थी कि विष्णु तीर्थ जी महाराज से मिले, क्योंकि हमारे और भी रिश्तेदार लोगों को मिल चुके थे। तो हम थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, बस उस समय बेवकूफ़ तो होते ही हैं। तो हम भी थे, हमने कहा जी क्या हुआ, आपस में बात हुई, अपन को वहाँ तो मिल नहीं रही। फिर बड़े गुरु जी बुला के बिठा के हमसे कहा कि देखो मेरे को शक्ति का आदेश हुआ है कि आप लोगों को स्वामी शिवम तीर्थ जी दीक्षा देंगे। खैर वो हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं। और आप देखे कि ये हमारी बहन शिवम तीर्थ जी महाराज ने दीक्षा दी और बड़े गुरु जी भी गुफा में बैठे रहे। ये हमको डबल फायदा हो गया। और उसके बाद से हमने खूब दीक्षा करते हैं, आज भी करते हैं। फिर भी हमने इतना साधन नहीं किया जितना कि गुरु चाह रहे थे। आज भी हम कुछ फील करते हैं कि जो हमको जो मिला है उसमें से 1 रुपया में से 1 पैसा भी हमने नहीं किया है। तो हमको इसके हम सबको अलग अलग टाइम पे मिले हैं साधन करना है और साधन करके अपने आप को गुरु के लिए, गुरु की वो बेड़ियाँ जो लगा रखी है हमारे कारण लग रही हैं, उनको वो खुल जाए तो हमारा और उद्धार होगा। जो हमारे ऊपर उनकी कृपा हुई गुरुदेव की कि मेरी 1972 में शादी हुई थी और उसके बाद मुझे 76 में या कहीं दीक्षा हुई थी।
तो उस समय गुरु जी से फिर निवेदन किया मेरे वाइफ के लिए कि ये वो इन्होंने नाम तो ले रखा था वो कृष्ण का, और तो गुरु जी आने वाले थे, बिलवाल आने वाले थे मेरे गांव में। तो गुरु जी ने कहा ठीक है हम वहाँ आके दीक्षा ले लेंगे। अब वहाँ आके और मेरे वाइफ को दीक्षा दी, इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है आप सोचिए। तो हमको तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे चीज़ें आई सामने। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो रोज़ शाम को उस टाइम जो बड़े गुरु जी वहाँ पे, मैं ये स्नेह बता रहा हूँ बड़े गुरु जी का गुरु जी से, कि बड़े गुरु जी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, और अपने भक्ति यादव जो सेवा करती थी वो, तो उनके वहीं पे वो विराजते थे। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना काम खत्म हुआ, उठाई अपनी साइकिल और मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो बाद में फादर वगैरह सब लोग पधारते थे और बैठा रहता था अपने, बस कुछ नहीं करना, प्रणाम किया, बैठे रहे। उन्होंने जो बात करी वो करी। तो एक दिन हम सब बैठे थे, तो महाराज बोले, अरे आप लोगों ने सुना स्वामी जी चले गए? आप लोगों ने सुना स्वामी जी चले गए? हम कहने महाराज उनको इतना तंग किया लोगों ने कि स्वामी जी चले गए, और उनके आंखों में से आंसू आए। तो मेरे फादर ने कहा महाराज हमारे लिए तो आपने उनको उत्तराधिकारी बनाया है, हमारे लिए तो आपकी वही परीक्षाएं हैं और वही रहेगी, आप चिंता मत करो, सब ठीक होएगा। तो इस प्रकार से उनका भाव था अपने शिष्य के प्रति। तो और कभी मैंने उनको इतना भावुक होते हुए नहीं देखा। जब जो आए उसको ये कह रहे थे, अरे आपको मन स्वामी जी से बेचारों को कितनी तकलीफ दी ये हो। तो इस तरह का उनका मनस्थिति जो थी इस टाइप की थी। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपको मैं सुनाता हूँ। ये प्रेम बहन कहती रही, कह रहे आप उनको दिग्विजय सिंह जी को क्यों नहीं जाते गुरु जी को दर्शन कराने? तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करूँगा। मैंने बात करी, वो उस टाइम सीएम थे और उनका पहला टर्म था। तो मैंने बात करी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ उस दिन आ जाऊँगा। वो आ गए, नहीं रह के हम लोग वहाँ आ गए। मेरा छोटा भाई रतन सिंह भी वहीं था, मैं भी थे, और आप लोग तो थे ही, प्रेम बहन वगैरह दोनों बैठे, जो भी बातें हुई हो वो ज़्यादातर मौन बैठे रहे दोनों, और उसके बाद वो वापस चले गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने चलो गुरु का आशीर्वाद मिल गया इनको, जब इनको प्रणाम कर दिए। और सच में वो दूसरा चुनाव जीत गए। दूसरा चुनाव जब आया, उसका चुनाव मतलब सेकंड टाइम जब आया, तो मैं उनको कह के रख दिया कि आप ऐसा करो, आप जाके, तो हमारे गुरु जी कहने लगे 5 मिनट में जाके प्रणाम करके आ जाओ। क्योंकि गुरु जी ने ऐसे मेरे को, अरे भाई आपके दोस्त नहीं आए? तो मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़। वो ऐसे फंसे हुए थे उसमें कि उनका प्रारब्ध ही ऐसा था कि वो नहीं आए, और अनफॉर्चुनेटली वो चुनाव भी हारे। वो खुद ना हारे, लेकिन उनकी पार्टी हारी, और जब से अभी तक हारते ही आ रही है। तो ऐसे कई चीज़ें हुई। मैं एक बार मेरे वाइफ को मोटर गाड़ी में लेके, और एक गाड़ी एक डॉक्टर सुजाता भार्गव करके हैं, उनके पास में लेके जा रहा था। तो जाते जाते मैंने एक जगह से यू टर्न लिया, और उधर से एक आया बहुत फास्ट, तेजी से एक आया, यंग आदमी था, लड़का था, आके और मेरे पीछे वाला जो डोर रहता है उसमें बाम करके दिया। वो मोटरसाइकिल वहाँ गई, वहाँ गिर गया वो। और मैंने गाड़ी रोक के जब उतर के देखा, तो 2-3 और भी जने के साथ, इनको तो आप ऐसा करो
ले जाओ हॉस्पिटल, तो मर गए, ऐसे पड़े हुए तो पूरा खून में तपाता। तो मैंने उनको उनसे दो एक जगहों से मदद लेके और मैंने बिठाया गाड़ी में, और उसका पिछला जो डोर था वो तो टेढ़ा था, पर वो स्टार्ट हो गई, चलती थी। मैंने कहा सर सबसे पहले इस हॉस्पिटल में ले जाए। उस टाइम में उसको होश आया, उसको लड़के को, बोले अंकल मेरे को वहाँ एम्बुलेंस में मत ले जाना, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। और मैंने परसों ये आप देखो तो परसों ही मैंने ये मोटरसाइकिल खरीदी है नई वाली, तो मेरे को तो आप ऐसे इलाज करा दो, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, आप तो और मेरे कोई रिपोर्ट भी मत करवाना आप, तो नहीं तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट करवानी पड़ती है थाने में। हम ले गए वहाँ पे, वो धीरे धीरे वो वहीं पे उनका इलाज हुआ, ठीक हो गया। किसी ने पुलिस वाले आए वहाँ पे, कह साहब उनकी गाड़ी फिसल गई, क्या हो गई है, क्या वो वहाँ पड़ी गई, वो अपने वहाँ ले जाके रख दी उन्होंने, फिर उनको मिल गई। लेकिन उस समय मैं इतना घबरा गया था कि मैं तो बस गुरु 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 याद आते गए, और ये सब इतनी स्मूथली सब काम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो क्या है कि वो पूरी अपने अपने आश्रमों के एटमॉस्फेयर ही बदल जाएंगे। तो उसी के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन अपने यहाँ पे आता है, तो गुरु जी कहते थे कि सबसे बड़ी शक्ति है तो वो होती है सहन शक्ति। सहन शक्ति दे, सहन शक्ति दे मुझे मेरे गुरुदेव जी। तो ये जो है, इस चीज को अगर आप देखो तो हमको सहन शक्ति अपने अंदर उतारना चाहिए, उसकी बहुत कमी है। हम मैं तो बहुत कमी है, और में भी मैं देखता हूँ सब में है कमी। तो इसको कम करना है, ये भी गुरु को की कृपा के लिए उनका अनुग्रह करते हैं। मैं तो रोज रात को आजकल उसमें से मैंने अपना बना दिया, मैं आपको बताता था कि शिष्य नरेंद्र करे विनती कर जोर, तुम्हारा अनुग्रह ताही, नीच हूँ पापी हूँ दम्भी हूँ बारी, करत पुकार कृपा के ताई, जैसे हो तैसे तुम्हारे गुरुवर, रात ले हो मोए चरणों माए। ये आप बोल के रात को सो के तो देखो, आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो हम उनका इतना अपन को क्या है कि गुरु को आपसे जो अपेक्षा रहती है वो कितनी तरीके से समझाई उन्होंने, कभी इसका अभ्यास करना पड़ेगा, आप मेरी पुस्तकों में पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, पर हम कुछ नहीं करते हैं। 90% लोगों ने उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी है, ऐसा मेरे को, मैं तो जिन से पूछा है कोई 2 पेज पढ़ गए होंगे, कोई 4 भी। तो कम से कम उसको रेगुलरली अपने अपने आश्रम में, क्योंकि आजकल तो वो इस पर आ गया ना, तो आप सुन सकते हो, अगर आप पढ़ना है, पढ़ना नहीं है तो सुन सकते हो। तो आश्रम में 1 घंटा संडे के दिन अपन उसी के लिए रखें कि गुरु जी की एक पुस्तक लेके बैठ जाए। बड़े ही सौभाग्य की बात है, शताब्दी जन्मोत्सव पे सभी लोग एकत्रित हुए, उनकी असीम कृपा है। या कई लोगों ने अनुभव किया, जब उनकी कृपा होती थी वही साधक उनके पास आ पाता था। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। करुणा सिंधु भक्त वत्सल महाराज श्री ने मुझे अंतिम क्षण तक अपने समीप रखकर अनुग्रहित किया। 22 वर्ष अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। यह बहुत ही गौरव की बात है मेरे लिए। उन्होंने मुझसे कहा, देवास और ऋषिकेश को छोड़कर जो आश्रम तुम ले सकती हो या अमेरिका में शिफ्ट होना चाहती हो तो वहाँ सारी व्यवस्था करवा देता हूँ। मैंने कहा, महाराज श्री मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, केवल जब तक आप इस धरा पे हैं तभी तक आपका सानिध्य सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चमत्कार और बाहरी दिखावा एवं पूर्व आश्रम के बारे में कोई पूछता तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार उनके मित्र बागी जी उन्हें हठपूर्वक एक ज्योतिष के समक्ष ले गए। ज्योतिष ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी थी।
उसे बार बार बुलाने पर वह नहीं आई। तब उसने कहा, इन्हें बाहर बिठाइएगा। महाराज श्री के बाहर आने के पश्चात वह बोलने लगा। महाराज श्री ने जन कल्याण के लिए त्रिपुरा सुंदरी श्री विद्या का मंत्र देवा सिंधर एवं अन्य प्रांतों के शिष्य समुदाय को देकर सभी को कृतार्थ किया। वह तो साक्षात सिद्ध थे, उन्हें भी किसी भी देवी देवता को सिद्ध करने के लिए शारीरिक पोषणता अनुभव नहीं हुई। महाराज श्री के समक्ष गायत्री, बगलामुखी, माँ चामुंडा, हनुमान जी सभी देवी देवता स्वयं सिद्ध थे। उन्होंने कुटिया पे आने से पूर्व भी सारी दीक्षाएं बंद कर दी थी। किसी को भी मंत्र देना होता वह मेरे द्वारा ही दिलवाते थे। महाराज श्री के बारे में लिखना चाहूँ तो कई पुस्तकें भी कम पड़ेंगी। उन्होंने इतनी पुस्तकें लिख दी हैं कि कुछ और लिखने की कोई अर्थ ही नहीं है। चाहे वह योग दर्शन हो, भगवत गीता हो, रामायण हो, गुरु ग्रंथ साहब हो या ज्ञानेश्वरी गीता हो, सारे ग्रंथों का सारांश उनकी पुस्तकों में है। उन्होंने सभी ग्रंथों में शक्तिपात के विषय को लेकर प्रकाश डाला है। वही सबके लिए पर्याप्त है, अलग से मुझे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज श्री ने घूमते समय कहा कि हर कला में ईर्षा है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बुराई करता है, एक वकील दूसरे वकील की, एक गाने वाला दूसरे गाने वाले की बुराई करता है। हर क्षेत्र में है यह सब। पहले जो सिखाने वाले होते थे, जैसे पढ़ाई है, संगीत है आदि में गुरु को भगवान के स्वरूप मानते थे, वह आजकल विलुप्त हो गया। यदि गुरु शिष्य का अपमान कराए या सम्मान कराए, भोजन कराए या भूखे रखे या उससे कुछ छिपाव करता है, तब वह भली बात ही जानता है शिष्य उसका अधिकारी नहीं है। अभी उसकी चित्त की स्थिति उसे समझने की नहीं है। जब चित्त की स्थिति इस योग हो जाती है तब वह उसे सब कुछ सिखा देता है। गुरु वही करता है जिससे उसके शिष्य का कल्याण हो। मन में यही भाव होना चाहिए कि जो भी कुछ गुरु कर रहे हैं इसी में मेरा कल्याण है। गुरु कभी भी शिष्य का अकल्याण नहीं चाहता। गुरु सारे संसार को हरा देता है, किंतु अपने शिष्य के आगे अपनी हार में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह घटना नवाली आश्रम की है। एक गुरु बहन से मेरा झगड़ा हो गया। उसने महाराज जी को झगड़े के बारे में कहा। महाराज जी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा और मुझे बुरी तरह डांट दिया। मुझे कहा माफ़ी मांगो। महाराज जी का आदेश था, माफ़ी तो मांग ली, परंतु मेरा अहम खड़ा हो गया। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी डांट पड़ी और माफ़ी मांगनी पड़ी। इस बात का मेरे अंतर मन में बहुत दुख हुआ और अशुभपात होने लगा। इतना रोना आया कि उल्टियाँ शुरू हो गई। महाराज जी ने एक साधक को कहा, इसको डॉक्टर को दिखा दो। वह अपने साथ लेके गए और मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बहुत बार पूछा क्या हुआ, पुनः रोना आने लगा। सारी घटना डॉक्टर को बताई और उन्होंने दवाई दी। दूसरे दिन महाराज श्री को बॉम्बे लेकर आना ही था तो हम आश्रम गए। मैं महाराज श्री के पास गई, तब उन्होंने रास्ते में क्या क्या हुआ, डॉक्टर के साथ क्या क्या बातचीत हुई, एक एक घटनाक्रम वैसा कि वैसा बता दिया। उस दिन उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया। वैसे तो बचपन से ही उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी, इस घटना के पश्चात और प्रगाढ़ हो गई। मैंने उन्हें हमेशा ईश्वर ही माना। आप कहीं भी चले जाओ, गुरु शक्ति हमेशा आपको देख रही है, आपके प्रति क्षण का हिसाब रख रही है। कभी भी गुरु से किसी भी बात का छुपाव नहीं करना चाहिए। अपने जो गुरु महाराज है, गुरु ही नहीं सदगुरु हैं। उन्होंने स्वयं तो सिद्धि का अनुभव किया ही, अपने प्रत्येक शिष्य को शक्ति का अनुभव कराया। उनका शब्द अनुभव युक्त थे। मैंने उनके साथ रहकर अलौकिक अनुभूतियाँ प्राप्त की। महाराज जी सारी रात्रि एक तारे पे भजन गाते थे, किताब लिखते थे या फिर एक ही अवस्था में साधन में बैठे रहते थे। ऐसी उच्च स्थिति थी गुरु महाराज की। गुरु महाराज कहीं पर भी नहीं गए हैं। हम सबके अंतर में विद्वान हैं, इस समय भी मेरे साथ है। वही मुझे बुलवा रहे हैं, वही सारी क्रियाएं करवा रहे हैं। उनके बारे में जितनी भी बात करें वह कम है, समय भी कम है। उनसे वही यही प्रार्थना है, जब तक शरीर है उनकी सेवा होती रहे। गुरु शक्ति हम सबके अंदर विद्वान है। उस गुरु शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। सदगुरु महाराज की जय। जो भी कुछ गलती हो गई हो उसको क्षमा करिएगा।
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। ॐ नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नारायण समारंभा शंकराचार्यस्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों का, संतजनों को प्रणाम करता हूँ। सभी साधक भाई, माताएं, बहनें, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक ये जो कार्यक्रम है महाराज जी की जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में, आगामी कार्यक्रम की सूचना आप सभी के लिए। सभी से निवेदन है, स्वामी विष्णु तीर्थ ज्ञान साधना आश्रम गन्नौर में 26 और 27 को महाराज जी का जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सभी संत जन, गुरुजनों से मेरा निवेदन है, सभी आप सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए। और सभी साधक वृंद, माताएं, बहनों से मेरा निवेदन है, सभी गन्नौर आश्रम में पधार कर महाराज जी के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर वहाँ भी उसकी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वामी जय दक्षिणामूर्ति अनुग्रहति स्वर्गपद अनुग्रहति स्वर्गपद जगति। ओम जय दक्षिणामूर्ति रसिपात संकल्पमात्र से जगति कुंडलती स्वामी जगति कुंडलती प्रियावती क्रियाएं करती प्रियावती क्रियाएं करती जाए न जो वरणी। ओम जय दक्षिणामूर्ति षट चक्रों को वेदवती प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौनोपदेश जगाता दिव्य मौनोपदेश जगाता साक्षी ज्योति। ओम जय दक्षिणामूर्ति विरमल मन निष्काम भावती शक्ति को जावे स्वामी शक्ति को जावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त झूठ भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त झूठ भव बंधन से जावे। ओम जय दक्षिणामूर्ति शरीर कृपा गुरु देवदास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति करदान दीन को मुक्ति मुक्ति करदान दीन को पूर्ण काम कीजे। ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिफल प्रीत बड़े चरणों में पूर्ण कभी प्राप्ति स्वामी पूर्ण कभी प्राप्ति सात्विक भाव बड़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बड़े क्षण क्षण में बड़े ज्ञान दीप्ति। ओम जय दक्षिणामूर्ति विनती शरण विश्वास चरण तज आस नहीं सूझी स्वामी आस नहीं सूझी निश्चय बन अधिकारी भावे निश्चय बन अधिकारी भावे महायोग पूरी। ओम जय दक्षिणामूर्ति
नयन नहागे स्वामी ओ नयन नहागे कर प्राप्त ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरु पर हम सब आचारी स्वामी हम सब आचारी स्वयं सिद्ध तुम साधन कीजिए स्वयं सिद्ध तुम साधन कीजिए श्री गुरु की ज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति जय दक्षिणामूर्ति स्वामी जय दक्षिणामूर्ति श्री सद्गुरुनाथ महाराज उज्ज्वल साधन विद्या परम पूज ध्यानी जय जय विष्णु तीर्थ स्वामी 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 मंगल करने कारण जग का करो उपकार जगत का मंगल करने कारण जग का करो उपकार जगत का ज्ञान ध्यान साधन प्रगटाया ध्यान ध्यान साधन प्रगटाया करी कृपा स्वामी जय जय विष्णु तीर्थ 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 स्वामी महिमा तुम्हारी अपरंपारा को जानत है जग में महिमा तुम्हारी अपरंपारा को जानत है जग में जानन की जो बात करत है जानन की जो बात करत है वह तो करत नवानी जय जय विष्णु तीर्थ स्वामी जय जय विष्णु तीर्थ स्वामी जय जय विष्णु
चरणों में तुम होगी दीन नाम शरण तिहारी दीन नाम शरण तिहारी तुम हो अंतर्यामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी तीर्थ शिरोम खड़ा चरणों में मस्तक दियो झुकाए तीर्थ शिरोम खड़ा चरणों में मस्तक दियो झुकाए पापी तापी पार उतारे पापी तापी पार उतारे गजरे कर स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी उज्ज्वल कीनी साधन विद्या परम पूज्य जानी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी जय जय विष्णुतीर्थ स्वामी श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम जय 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 शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम जय 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 शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम जय 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 शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम जय 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 शिवों तीर्थम शिवों तीर्थम जय 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 सतत साधना लेखन निर्मल सतत साधना लेखन निर्मल गंगा ज्ञान प्रवाही गंगा ज्ञान प्रवाही सदा रिया भक्त जनन तब सदा रिया भक्त जनन तब शिवों तीर्थम जय 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 शिवों तीर्थम शिवों
करो कृपा हम शरण तिहारी, करो कृपा हम शरण तिहारी। ओम दीपम ओम दीपम ओम दीपम जय जय ओम दीपम ओम दीपम ओम दीपम जय ओम दीपम जय जय जय। करी प्रवाहित साधन धारा, करी प्रवाहित साधन धारा। ओम जय 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 शिवोम तीर्थम शिवोम तीर्थम शिवोम तीर्थम जय जय जय। महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरपूरेण मधुरेण स्वर्णपात्रेषु संसकेन प्रदीप्तवासा सहसंसकेन निराञ्जनं ते जगदीशकुर्यात्, निराञ्जनं ते जगदीशकुर्यात्। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि तत्त्वानासं देहनाकं महिमाना सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसानिने नमो वयं नमाय कुर्महे। समय कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कौलोभवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर। आवाहनं न जानामि तवात्मं तस्मात् कालेन भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, रक्ष रक्ष परमेश्वर। तानि तानि पश्यन्ति प्रदक्षिणायां च पदे पदे, प्रदक्षिणायां च पदे पदे, प्रदक्षिणायां च पदे पदे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदा स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशुमाकाशवासं भजे। महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं मतोऽहम्।